दरअसल मामला हाथरस के स्कूल से जुड़ा हुआ है। एक स्कूल में एक बच्चे की बलि दे दी गई। मामला चौंकाता है, काला जादू का बताया जा रहा है और काला जादू के लिए एक मासूम की बलि दे दी गई, हत्या कर दी गई। बहुत सनसनीखेज ये मामला है। कारोबार बढ़ाने के लिए दी मासूम की बलि और पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में, हाथरस के इस मामले में गिरफ्तार किया है। 5 लोगों को। स्कूल प्रबंधन का पिता है तांत्रिक और उसके जरिए ही ये सब किया गया। यही वो मासूम बच्चा है जिसकी बलि चढ़ा दी गई, और बलि इसीलिए क्योंकि कारोबार बढ़ना चाहिए, और एक मासूम की बलि चढ़ा दी गई। पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में, इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया है। हाथरस का ये मामला बहुत ज्यादा हड़कंप मचाने वाला है। स्कूल प्रबंधक ने ही ये सब किया और स्कूल प्रबंधक का पिता है एक तांत्रिक, जिसके जरिए ये किया गया, जो जानकारी मिल रही है। और पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल ये सोचकर भेजते हैं कि वहां पर वो सुरक्षित तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, लेकिन शिक्षा का वही मंदिर, जी हाँ, शिक्षा का मंदिर स्कूल तंत्र मंत्र और काले जादू की वजह से यमलोक बन जाए तो ये चिंता की बात है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाले मासूम कृतार्थ का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा था जिसे चलाने वाले इंसान की शक्ल में किसी जानवर से कम नहीं थी। स्कूल प्रबंधक के पिता ने तंत्र मंत्र किया, 2 बच्चों की बलि का प्लान बनाया था। पहला शिकार बना कृतार्थ। इससे पहले कि वो किसी दूसरे बच्चे को टारगेट कर पाते, इसका खुलासा हो गया, यानी कृतार्थ के बारे में पता लग गया। अब हाथरस में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, स्कूल प्रबंधक ने क्या किया, आपको बताते हैं। हाथरस के रासगांव में डीएल पब्लिक स्कूल नाम है और कुछ दिन पहले कृतार्थ की गला दबाकर हत्या हुई थी। 11 साल का कृतार्थ इसी स्कूल में पढ़ता था। बच्चे का शव स्कूल प्रबंधक की कार से बरामद हुआ। बच्चे के पिता ने जब तहरीर दी, मुकदमा दर्ज किया इस मामले में, तब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि तरक्की के लिए बच्चे की बलि दी गई, यानी स्कूल की तरक्की के लिए। स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल का पिता जशोधन तांत्रिक है। जशोधन ने तरक्की के लिए बलि देने का प्लान तैयार किया था इस बच्चे का। ये बहुत ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है, पुलिस का क्या कुछ कहना है। हाथरस पहुंच ही रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, अभी क्या जानकारी मिल रही है, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक पहुंचा है, क्यों इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, एक मासूम की जान ले ली गई? देखिए, इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुलासा किया कि स्कूल की तरक्की के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए कृतार्थ की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। रविवार की रात को कृतार्थ हॉस्टल के अंदर सो रहा था, तभी बताया जा रहा है कि इन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सोमवार को कृतार्थ के पिता को ये जानकारी दी गई कि उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। जब मामले की जानकारी मिली तो कृतार्थ के पिता वहां पे पहुंचे स्कूल के अंदर और वहां पे ये बताया गया कि दिनेश बघेल जो कि प्रबंधक है, उसकी गाड़ी जो है उसमें कृतार्थ को ले जाया गया है। तो इस पूरी जानकारी मिलने के बाद कृतार्थ के शव को गाड़ी से बरामद किया गया था। तहरीर दी गई थी पिता के द्वारा और पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दिनेश बघेल, उसके पिता जो कि तांत्रिक है, उसे और उसके समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो दिनेश बघेल है उसके पिता तांत्रिक है, उसने ये प्लान बनाया था कि बच्चों की बलि दी जाएगी, जिसके चलते स्कूल की तरक्की होगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी। और इसी प्लान के तहत कृतार्थ की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अब इन सभी 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगा है जांच में कि इनका प्लान एक और बच्चे की बलि देना था, यानी कि बलि देकर ये लोग स्कूल की तरक्की चाह रहे थे। तो साफ है कि काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सारा चीजें यहाँ पे सामने आई है। लगातार इन आरोपियों से पूछताछ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, लेकिन जिस तरह से ऐसे प्रबंधक वहां पे मौजूद होंगे जो कि तंत्र मंत्र के द्वारा अपने स्कूल की तरक्की सोचेंगे और बेरहम से बच्चे की हत्या कर देंगे, तो कई बड़े सवाल खड़े होने लाजमी है और इसी के तहत पुलिस आगे कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि जो बच्चे का पिता है उसने ये बताया था कि स्कूल प्रबंधक लगातार उन्हें गुमराह कर रहा था। पहले बताया था कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, बच्चे को दिनेश लेके चला गया है, उसके बाद कुछ और कहानी बताई जा रही थी जिसके आधार पर उन्हें शक हुआ और उन्होंने बताया पुलिस को कि बच्चे के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। इसी के आधार पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी ये चीज साफ आई
कि गर्दन दबाकर उसकी हत्या की गई है। बिल्कुल विवेक, पूरे 4 मामले की खुलासे हम जांच बता करते रहे हैं कि पुलिस किस ने तरह से गिरफ्तार इस कर पूरे लिया इन सभी आरोपियों को। इस पूरे मामले में पूरे घिर गया है स्कूल प्रबंधक और उसका पिता, क्योंकि तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था स्कूल के अंदर। ये खुलासा हुआ है और 5 की गिरफ्तारी हुई है, जिसके आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे केस में। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका।